नमस्कार और द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास 7 फरवरी 2026 का एक आध्यात्मिक लेख है जिसे मुरली भी कहते हैं और इसका जो सार है वो सेवा और याद के बीच संतुलन बनाने पर है। तो आज का हमारा मिशन है इस लेख के जो गहरे विचार हैं उनको समझना, उन्हें आज की जिंदगी से जोड़ना और देखना कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। और ये लेख सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये उस अवस्था की बात करता है जहां सेवा करना मतलब सांस लेने जितना स्वाभाविक हो जाए। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो दिमाग में अटक जाती है, हड्डी हड्डी स्वाहा। ये सुनने में बहुत इंटेंस लगता है। तो चलिए आज की चर्चा में हम इसी से शुरू करते हैं और कुछ और दिलचस्प बातों में गहरे उतरते हैं, जैसे कि सच्ची रूहानी सेवा का असली मतलब क्या है, हमारा माहौल, हमारी जगह, हमारी सोच को कैसे बदल देती है, आज का विज्ञान कल की दुनिया कैसे बनाएगा, और सबसे जरूरी, सच्चाई की ताकत मुश्किलों को मौकों में कैसे बदल सकती है। तो फिर इसी पहले और सबसे शक्तिशाली मुहावरे को खोलते हैं, हड्डी हड्डी स्वाहा। इसका शाब्दिक अर्थ तो सब कुछ भस्म कर देना है, पर यहाँ इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है? देखिए, ये एक बहुत गहरी अवस्था का वर्णन है। ये उन लोगों के बारे में है जिनके लिए ज्ञान बांटना अब कोई काम या कर्तव्य नहीं रहा। मतलब उनका स्वभाव बन गया है। बिल्कुल, उनका स्वभाव बन गया है। जैसे किसी गायक के लिए गाना स्वाभाविक है, वैसे ही उनके लिए ज्ञान सुनाना। वो इसके बिना रह ही नहीं सकते। उन्हें इसमें इतनी खुशी मिलती है कि लेख कहता है वे खुशी में नाचते रहते हैं। ये दधीची ऋषि के अपनी हड्डियों के दान जैसा ही एक रूहानी बलिदान है, जहां मैं और मेरा का भाव पूरी तरह सेवा में समर्पित हो गया है। अच्छा, मतलब ये एक तरह की फ्लो स्टेट है जहां कर्ता का भाव ही खत्म हो जाता है। आप बस कर रहे होते हैं, ये सोचे बिना कि मैं कुछ कर रहा हूं। बिल्कुल सही शब्द है, फ्लो स्टेट। यह सहज हो जाता है, और जब सेवा इतनी सहज हो जाती है तो दिखावा या अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और यहीं पर लेख एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ता है, बड़ों के सम्मान की बात। हाँ, बड़ों का सम्मान, जिसे रिगार्ड कहा गया है। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक तरफ तो आप ज्ञान में इतने ऊंचे हैं कि हड्डी हड्डी स्वाहा की स्थिति में हैं, और दूसरी तरफ आपको बड़ों का सम्मान करने के लिए कहा जा रहा है। आज की दुनिया में तो तेज दिमाग और काबिलियत को ही सब कुछ माना जाता है। तो ये कहना कि फिर भी बड़ों का सम्मान करो, ये तो आज की हसल कल्चर के एकदम खिलाफ है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। लेख इसी तनाव पर बात करता है। उसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, गैलोप। यानी हो सकता है किसी छोटे की बुद्धि घोड़े की तरह तेज दौड़ती हो, ज्ञान में बहुत होशियार हो, लेकिन सच्ची सेवा की पहचान विनम्रता है। ज्ञान का अहंकार आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए बड़ों और अनुभवी लोगों का सम्मान करना एक तरह की परीक्षा है। यह दिखाता है कि आपका ज्ञान सिर्फ दिमागी नहीं, बल्कि आपके स्वभाव में उतरा है। बिना विनम्रता की सेवा सेवा नहीं रहती, वो एक तरह का प्रदर्शन बन जाती है। तो सेवा का सार विनम्रता में है, और विनम्रता की ये परीक्षा तब और भी कड़ी हो जाती है जब हमारा माहौल बदलता है। लेख इसी पर आता है जब वो मधुबन और सेंटर्स के अनुभव में अंतर बताता है। मधुबन यानी माउंट आबू में स्थित उनका मुख्यालय और दुनिया भर के सेंटर्स, ये कैसे हमारी चेतना पर असर डालता है। हाँ, ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। लेख कहता है कि जब कोई मधुबन में होता है, जहाँ बाप दादा को मतलब निराकार परमात्मा और ब्रह्मा के संयुक्त रूप को साक्षात या सम्मुख महसूस किया जाता है, तो वहाँ की भावना अलग होती है। कैसी? वहाँ बुद्धि में रहता है बाबा आया कि आया। ध्यान व्यक्ति पर, उसकी उपस्थिति पर होता है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और जीवंत अनुभव है। और जब आप अपने शहर के सेंटर पे होते हैं, तब ध्यान संदेश पर होता है। तब बुद्धि में आता है मुरली आई की आई। मुरली यानी वो ज्ञान जो मधुबन से आया है। एक में स्रोत से सीधा जुड़ाव महसूस होता है, दूसरे में स्रोत से आए संदेश से। दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन शारीरिक उपस्थिति का जो प्रभाव है, जो एक सामूहिक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, वो चेतना को एक अलग स्तर पर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी छुपी है ना। लेख ये भी साफ कहता है कि सिर्फ मधुबन में शरीर से मौजूद होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, और यही असली चुनौती है। लेख एक तरह से आगाह करता है कि ऐसा न हो कि आप मधुबन में बैठे हों और आपकी बुद्धि दोस्तों में, रिश्तेदारों में या अपने काम धंधे में भटक रही हो। शरीर की उपस्थिति एक बड़ा सौभाग्य है, पर अगर मन और बुद्धि वहां नहीं है तो उस सौभाग्य का पूरा फल नहीं मिलता। ये समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि किसी देहदारी गुरु को याद करना या उन पर ध्यान लगाना शायद फिर भी आसान हो, पर एक निराकार सत्ता, एक प्रकाश बिंदु को लगातार याद रखना, ये तो बहुत अभ्यास और एकाग्रता की बात है। आपने सही पकड़ा, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। असली सौभाग्यशाली वो है जिसकी बुद्धि किसी देह या देहधारी में नहीं, बल्कि एक निराकार विदेही बाप की याद में स्थायी रूप से टिकी रहे। और यह किसी भी बाहरी स्थान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि ही आपका असली मधुबन है। आपकी बुद्धि ही आपका असली मधुबन है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, विज्ञान, विनाश और नई दुनिया का निर्माण। आमतौर पर आध्यात्म और विज्ञान को दो अलग अलग ध्रुव माना जाता है, पर यह लेख कह रहा है कि जो विज्ञान आज विनाश कर रहा है वही कल स्वर्ग बनाएगा। ये तो कमाल का आइडिया है। ये काम कैसे करेगा? ये इस लेख का सबसे अनूठा और आशावादी दृष्टिकोण है। पहले तो ये समय की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि सृष्टि चक्र लाखों साल का है। लेख कहता है समय बहुत कम है और विनाश के बाद नई दुनिया को बनने में देर नहीं लगेगी। और यहीं पर विज्ञान की भूमिका आती है। पर कैसे? लेख कहता है कि आज का विज्ञान जो विनाश के साधन बना रहा है या हमें ऐसे सुख दे रहा है जो अस्थायी हैं, वही विज्ञान सतयुग में यानी स्वर्ण युग में निर्माण के काम आएगा। इसका गहरा मतलब ये है कि आज जो लोग हुनर या स्किल सीख रहे हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अच्छा, वही आत्माएं अगले जन्म में उन्हीं क्षमताओं का इस्तेमाल एक दिव्य दुनिया बनाने के लिए करेंगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज की 3D प्रिंटिंग या AI जैसी टेक्नोलॉजी की ओर इशारा है, जिससे मिनटों में घर बन सकते हैं? जैसा लेख में कहा गया है, मिनटों मोटरों में काम होने का जिक्र है। बिल्कुल हो सकता है। मिनटों मोटरों में उस समय की भाषा में तेजी और कुशलता का प्रतीक है। आज हम उसे एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क होगा। सतयुग में प्रकृति भी सतो प्रधान यानी अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होगी। वह सहयोगी होगी, दासी होगी। तो जब इंसानी हुनर और प्रकृति की शक्ति एक साथ मिल जाएगी तो निर्माण का काम बहुत तेजी से और सहजता से होगा। आज की मेहनत भविष्य के सुख की नींव बन रही है। कोई भी सीखा हुआ हुनर व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि आज हम जो भी सीख रहे हैं वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और शायद इसी भविष्य के भरोसे पर टिके रहने के लिए सत्यता की वो शक्ति चाहिए जो आज के वरदान का मुख्य विषय है। ये सच तो बिठो नच वाली बात क्या है? ये एक सिंधी कहावत है और इस वरदान का सार है सच तो बिठो नच। का मतलब है अगर आप सच पर खड़े हैं, सत्य पर कायम हैं, तो आप नाचते रहेंगे, यानी आप हमेशा खुश और निश्चिंत रहेंगे। आपको कोई हिला नहीं सकता। सत्य आपका सबसे मजबूत किला बन जाता है। एक मिनट यहां रुकते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सच्चे हो तो खुश रहोगे। लेकिन असलियत में जब कोई बड़ी मुश्किल आती है, कोई आपको धोखा देता है, नौकरी चली जाती है, सेहत खराब होती है, तो उस वक्त नाचना या खुश रहना लगभग नामुमकिन लगता है। क्या लेख कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है इस माइंडसेट शिफ्ट को हासिल करने का? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और इसका जवाब लेख एक बहुत ही खूबसूरत रूपक, एक मेटाफर से देता है, और वो है झूरा। लेख कहता है कि जब दुनिया, लोग या परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करती हैं, तो एक सच्चा इंसान उसे हिलना नहीं समझता, वो उसे झूलना समझता है। हिलना नहीं, झूलना। इसे थोड़ा और खोलिए। हालात आपको परेशान करने या गिराने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो आपकी खुशी के झूले को धक्का दे रहे हैं। जैसे झूले में कोई पीछे से धक्का देता है तो आप ऊपर जाते हैं, वैसे ही हर चुनौती आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने का मौका दे रही है। तो घबराने या दुखी होने के बजाय आपको मन ही मन उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको ईश्वर की याद में झूला झुलाने का मौका दिया। ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। मतलब हर मुश्किल एक खेल है, एक झूला है। ये मुझे उस कहानी की याद दिलाता है जहां तूफान में एक बड़ा मजबूत पेड़ गिर जाता है, लेकिन जो घास होती है वो झुककर बच जाती है। शायद ये झूलना उसी झुकने की कला है, ईगो को छोड़कर परिस्थिति के साथ बहने की कला। बहुत सुंदर अनुलॉग है ये मुसीबत को उत्सव में बदलने की कला है। आप समस्या को समस्या के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उसे अपनी आंतरिक शक्ति को परखने और बढ़ाने का एक अवसर मानने लगते हैं। और जब आपका नजरिया ये हो जाता है तो डर खत्म हो जाता है। और अंत में जो स्लोगन है वो इसी बात पर मुहर लगाता है, जब सर्व शक्तियों की लाइट साथ हो
तो माया पास नहीं आ सकती। माया यानी नकारात्मकता या जीवन की चुनौतियां। हाँ, जब आप सत्यता और अन्य आध्यात्मिक शक्तियों से लैस होते हैं तो नकारात्मकता आप पर असर नहीं कर पाती। वो आपके पास आकर भी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप तो झूले का आनंद ले रहे होते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का जो सार निकल रहा है वो ये है कि आध्यात्मिक जीवन में एक अजीब सा लेकिन खूबसूरत विरोधाभास है। एक तरफ आपको हड्डी हड्डी स्वाहा करने जितना समर्पित होना है, अपना सब कुछ भूल जाना है, और दूसरी तरफ आपको हर चुनौती को एक झूले की तरह एंजॉय करना है, बिल्कुल बच्चे की तरह। ये समर्पण और ये सहजता, इसी का संतुलन साधना शायद सबसे बड़ा टेकअवे है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। एक तरफ गहरी साधना और समर्पण, और दूसरी तरफ एक हल्कापन और खेल की भावना। ज्ञान का दान करो, खुशी में नाचते रहो और अपनी बुद्धि को एक लक्ष्य पर स्थिर रखो। यही इस लेख का सार है। वाकई ये एक बहुत गहरी और काम की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि दुनिया की मुश्किलें और चुनौतियां वास्तव में हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी खुशी का झूला झुलाने के लिए आती हैं, तो हमारे जीवन में आज ऐसा कौन सा झूला चल रहा है जिससे डरने या परेशान होने की बजाय हम उसका आनंद लेना शुरू कर सकते हैं? वो कौन सी परिस्थिति है जिसे हिलना नहीं बल्कि झूलना मानकर देखा जा सकता है?